हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि किसी भी इवेंट्स का आने का संभावना। जैसे कि हम कॉइन को टॉस किए, एक कॉइन है, टॉस किए तो उसमें हेड और टेल होता है। तो हेड कितना बार आएगा, टेल कितना बार आएगा, ये इसका प्रोबेबिलिटी बताता है। तो इसका आने का संभावना कैसे कितना है। अगर बात करेंगे कि एक कॉइन को टॉस किए तो हेड कितने टाइम्स में आएगा, तो टोटल मेरा कितना है, सैंपल स्पेस 2 है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मीन्स कि टोटल आउटकम्स कितना होता है, 2 है। और हम किसके बारे में पूछ रहे हैं, हेड कितना बार आएगा, तो हेड क्या, 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी इवेंट होगा उसका फार्मूला है कि टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स ऊपर में रहेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जितना जो है आउटकम्स जो है वो आएगा वो, और टोटल कितना नंबर्स ऑफ आउटकम्स है वो, उसको डिवाइड कर देंगे तो वही आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ भी वही फार्मूला हम लोग यूज करके बनाए। क्या, टोटल आउटकम्स कितना था, 2, और कितना बार आया, 1, तो 1/2। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेंज जो है प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू जो भी आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। जैसे कि अभी हमारा आया था 1/2, तो 1/2 जो है हाफ है, 0 और 1 के बीच में ही है। तो हमेशा भी वैल्यू जो होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ देगा। जैसे कि 0.3 है प्रोबेबिलिटी, 4 है, 0.8 है, 0.9 है। तो इसमें कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ये क्या है, 4 कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। पर ये 4 है, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 0 आ गया किसी भी इवेंट का, तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट है, वो पॉसिबल ही नहीं है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 1 रहेगा तो उसको बोलेंगे सर्टेन इवेंट, मीन्स कि होगा ही होगा, किसी भी हाल में होगा। जैसे कि ऐसे डाइस है, कोई भी डाइस है, डाइस में कितना नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6। अब बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसी भी डाइस में 7 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 7 तो इसमें होता ही नहीं है, तो वो इम्पॉसिबल है कि कितनों बार भी हम उसको फेंकेंगे तो उसमें 7 आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इवेंट उसमें क्या हो जाएगा, आउटकम जो होगा वो फेवरेबल आउटकम्स वो 0 हो जाएगा, और नीचे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 6 है। तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। वही अगर बोलेंगे कि नंबर जो है वो 6 से नीचे आने का कितना क्या प्रोबेबिलिटी, जैसे कि डाइस को हम थ्रो किए तो जो भी नंबर्स है वो 7 से कम आएगा, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है डाइस में, तो वो तो 7 से छोटा ही है। तो जितना बार भी हम फेंकेंगे तो वो इनमें से कोई आएगा ही, मीन्स कि वो सर्टेन इवेंट है। मीन्स कि जब भी फेंकेंगे तो या तो 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से कुछ भी आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितना था, 6। और मेरा फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 7 से सब छोटा है। तो सब 7 है से छोटा है, मीन्स कि 6 है टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1। तो इस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसको बोलेंगे सर्टेन इवेंट्स, वो होगा ही होगा। कम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं कि किसी भी इवेंट का ना होने का प्रोबेबिलिटी। जैसे कि एक इवेंट है, इवेंट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नहीं होने की संभावना अगर क्या है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जैसे कि किसी भी एग्जांपल दिया हुआ है, किसी भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी अगर 0.7 है, तो नहीं होने का क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 1 से माइनस कर देंगे 0.7, तो नहीं होने का संभावना हो जाएगा 0.3। अब क्वेश्चन देखते हैं। ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अगर एक डाइस को हम लोग थ्रो किए तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइम नंबर आने का। तो प्राइम नंबर डाइस में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर होता है 1 2 3 4 5 और 6 होता है। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, 3 है और 5 है। तो यही हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है, 2 5 3 और 5 है। और टोटल आउटकम्स क्या है हमारा, तो ये 6 है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/6। काटेंगे तो 1/2 हमारा आंसर। नेक्स्ट है, ए कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। अगर एक कार्ड है, हम लोग रैंडमली जो है
वो कार्ड निकाल दिए और वो रेड कार्ड निकला, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड कार्ड निकलने का। तो जो कार्ड है वो टोटल कार्ड्स कितना होता है, 52 कार्ड्स होता है। उसमें कि 26 जो होता है वो रेड कलर का होता है और 26 जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है रेड कार्ड निकलने का। तो 26 होता है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया हमारा 26, और टोटल आउटकम्स कितना होता है, कितना कार्ड होता है 52। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा 26/52। इसको काटेंगे तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कार्ड्स। एक क्वाइन है, उसको टॉस किया गया 2 बार। एक बार टॉस किए, उसके बाद फिर से किए, दोबारा टॉस किए। तो फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कार्ड्स को 2 हेड्स, 2 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल जो सैंपल स्पेस इसका क्या हो जाएगा, 2 था ना। तो एक बार में हेड आया, फिर से हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, फिर पहला बार में टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल टेल आया। तो सैंपल स्पेस टोटल हमारा दो दो क्वाइन का क्या हो जाएगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड हेड। तो टोटल हो जाएगा आउटकम्स 4। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, हमको क्या निकालना है, हेड हेड वाला। तो हेड हेड वाला कितना है, एक बार ही आएगा। तो 1 हो गया फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो गया, 1/4। फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डील्स करता है कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और प्रेजेंटिंग एंड एनालिसिसिंग। जो डाटा को प्रेजेंट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है और एनालिसिस करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक का पढ़ते हैं। इसमें है डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा जो होता है वो नंबर्स और इन्फॉर्मेशन को बोलेंगे डाटा। जैसे कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन टेस्ट, जो भी स्टूडेंट टेस्ट में कितना मार्क्स लाए, ये क्या हुआ हमारा डाटा कहलाएगा। जैसे कि किसी का आया 40, किसी का आया 45, 50, 55, 60। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जो नंबर है बच्चे का कितना कितना आया है। अब है रॉ डाटा। तो रॉ डाटा क्या हुआ, डाटा इन ओरिजिनल फॉर्म। जो हम लोग का ये कलेक्शन था ना, उसी को एज इट इज़ रख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि वो है रॉ डाटा। जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है 12, 15, 18, 10, 14। तो ये क्या है, एक डाटा है जो रॉ फॉर्म में हम लोग अरेंज नहीं किए, दिस इज़ नॉट अरेंज, तो इसको बोलेंगे रॉ डाटा। अब अगर इसी भी डाटे को अगर हम लोग अरेंज कर दिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको बोलेंगे कि अरेंज डाटा हो गया। जैसे कि ये क्या है, 10 है, 12 है, 14, 15, 18, ये है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। इसको क्या बोलेंगे, अरेंज डाटा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू ऑक्योर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जो भी नंबर है कितना बार आया है तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, 10 है, 20 है, 30 है। तो ये 10 जो है वो 2 बार आया है, 20 जो है वो 3 बार आया है, 30 जो है वो 1 बार आया है। तो ये सब क्या है, जितना बार आया है ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसका 10 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, 20 का फ्रीक्वेंसी 3 और 30 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। ये 2 बार आया है, 3 बार आया है और ये 1 बार आया है। नेक्स्ट है मीन। मीन क्या होता है, मीन को एवरेज बोलते हैं। जैसे मीन इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। जितना भी अभी ऑब्जर्वेशन देख रहे थे उनका अगर एवरेज निकाल देंगे तो वही उसको क्या बोलते हैं, मीन। तो मीन इक्वल टू होता है समीशन x/n, जहाँ की x क्या है, ऑब्जर्वेशन कितना बार है, कौन सा ऑब्जर्वेशन जितना भी है सबको ऐड कर देंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे कि कितना टाइम्स है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। तो इसको बोलेंगे n से डिनोट करेंगे। तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा कि टोटल ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल दिया, फाइंड द मीन ऑफ। मीन हमको निकालना है किसका, 10, 20, 30, 40। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, सभी का जो है वो सम ऊपर में जोड़ देंगे सबको, और नीचे कितना बार जो है, कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसको हम डिवाइड करेंगे। तो कितना ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड करेंगे और ऊपर में क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 10 + 20 + 30 + 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 और डिवाइडेड बाई 4। इसको काटेंगे तो 25 हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये होगा हमारा मीन। नेक्स्ट है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है वो मिडिल वैल्यू होता है ऑफ अरेंज डाटा इज कॉल्ड मीडियन। जो भी डाटा रॉ डाटा है उसको अरेंज पहले कर लेंगे और अरेंज करने के बाद जो मिडिल में जो आएगा वैल्यू उसको बोलेंगे मीडियन। तो 2 केसेस आएगा, जब डाटा इवन नंबर्स में होगा और एक बार जो होगा डाटा जो होगा वो ऑड नंबर्स में होगा। तो अगर इवन ऑड नंबर्स में है तो क्या करेंगे और इवन नंबर्स में है तो क्या करेंगे। तो ऑड नंबर्स रहेगा तो जितना भी
नंबर्स है, डाटा दिया हुआ है, उसमें देखेंगे जो मिडिल टर्म है, इसमें 5 है, तो 5 में से मिडिल टर्म कौन सा है? ये बीच वाला। तो मिडिल टर्म भी हो जाएगा, वैल्यू जो हो जाएगा इसका मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन हो जाएगा वो 10, डायरेक्ट लिख देंगे। अब अगर इवन नंबर्स रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 दिया हुआ है डाटा, तो इन डाटा का मीडियन क्या हो जाएगा? जो बीच में 2 बीच रहेगा उसको ऐड करके और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा? 16/2। इसको काटेंगे तो 8, तो इसमें हमारा मीडियन आ जाएगा 8। ऑड नंबर में डायरेक्ट मिडिल वैल्यू को लिखेंगे और इवन नंबर में रहेगा तो जो बीच में दोनों है उसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से। नेक्स्ट है मोड। मोड क्या होता है? द वैल्यू अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डाटा। जो सबसे ज़्यादा बार जो आएगा ना डाटा में, उसी को बोलेंगे कि मोड है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ हमारा डाटा 2 3 3 4 5, तो 3 जो है 2 बार है, मीन्स कि सबसे ज़्यादा बार कौन है? 3 है, तो यही इसका मोड हो जाएगा। मोड इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर 4 आता है 2 बार, 3 बार, 4 बार, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही हमारा हो जाएगा मोड। तो इसमें 3 है 2 बार, तो इसी का मोड हो जाएगा 3। अब है रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज इज डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो रेंज जो होता है, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको अगर माइनस कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर से, जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा तो उसी को बोलेंगे रेंज। जैसे कि हमारा डाटा दिया हुआ 10 15 20 25, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कौन है? 25, और सबसे कम कौन है? 10 है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 25 माइनस 10 इक्वल टू 15, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? रेंज। तो रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड में क्या रिलेशन है? तो मोड जो भी है, मोड जो होगा इक्वल होगा 3 मीडियन माइनस करेंगे 2 मीन। तो ये हमारा फॉर्मूला है, रिलेशन है मीन, मीडियन और मोड के बीच में। अगर तीनों में से अगर 2 चीज़ दिया हुआ है और तीसरा निकालना है तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकालेंगे। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हमेशा याद रखना है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो एक क्वेश्चन है, देखते हैं। मीन दिया हुआ है कितना? 18। मोड क्या दिया हुआ है? 12। तो फाइंड करना है हमको मीडियन। तो मोड इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड का वैल्यू दिया हुआ है 12, मीडियन नहीं दिया हुआ है। मीन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 18, तो 2 इंटू 18। सॉल्व करेंगे 12, 3 मीडियन मल्टीप्लाई करेंगे 13। नंबर्स को एक साइड ले आएंगे, माइनस में था इधर में आके प्लस में हो जाएगा। 3 मीडियन ये दोनों को ऐड करेंगे तो 48, 3 मीडियन इसको कटेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 टाइम्स। मीडियन इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 16 आंसर। तो डायरेक्ट हमको इस फॉर्मूला से हम लोग आंसर निकाल लिए बिना डाटा के। नेक्स्ट है फाइंड मीडियन, मीन, मीडियन, मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा हमारा दिया हुआ है, इससे हमको क्या निकालना है? मीन, मीडियन, मोड। तो मीन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द डाटा डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ डाटा। तो क्या हुआ? सबको ऐड कर दिए, कितना डाटा है हमारे पास? 5, तो 5 हो गया, डिवाइडेड बाई, ऐड करेंगे 24/5, इसको डिवाइड करेंगे तो 4.8 आएगा। ये निकला हमारा मीन। अब है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडिल टर्म्स। तो यहाँ पे 5 है, 5 में से सब बीच वाला क्या कौन सा? ये टर्म्स है, तो ये 4, तो मीडियन हो गया 4। और बात करते हैं अब मोड का। तो मोड क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो यहाँ पे 4 जो है वो 2 बार आया है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 4। इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कल सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि इसमें मीन निकालने में, तो मीन को अगर हमको नहीं निकालना इस तरह कैलकुलेशन करके, तो हम इससे डायरेक्ट बना सकते हैं। मीडियन हमको पता चल गया देख के ही, बीच वाला मोड भी पता चल गया जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो हमको क्या निकालना है? मीन। तो मोड इक्वल टू क्या होता है? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे, मोड कितना था हमारा? 4 इंटू मीडियन भी है 4 माइनस 12 मीन। इनको सॉल्व करेंगे तो ये 4, ये 12 माइनस 12 मीन, इधर में आ गया तो क्या आ जाएगा? -8 माइनस 12 मीन। काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा? ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 2/3 मीन। और इसको डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? 4.8। तो आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं या इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।